प्रकाश राजभर की अगर हम बात कर लें तो वो ये कह रहे हैं कि जो पिछड़ा वर्ग को सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान ही नहीं दिया गया, और जिस गठबंधन में वो है उसने बहुत सम्मान दिया है, तो उसके कुछ उदाहरण पेश करें। वो उस गठबंधन ने या उस लीडिंग पार्टी ने जो आज गठबंधन का नेतृत्व कर रही है, कई बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है, तो मुझे लगता है कि ऐसे उदाहरण कोट करने चाहिए कि ओबीसी के हित में कौन से फैसले किए गए। इतने कई टेन्योर्स उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने दिए। ये सवाल तो माननीय राजभर जी से भी है, उन्हें सोचकर बताना चाहिए, इसका जिक्र करना चाहिए। हमारे पास तो बहुत उदाहरण है, हम एक एक करके बता सकते हैं। एनडीए गठबंधन ने ओबीसी के हितों में कौन कौन से फैसले किए हैं। सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 13 पॉइंट रोस्टर के लागू करने का निर्णय किया, हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस विषय को संज्ञान में लिया और 200 पॉइंट का रोस्टर जो है उसकी बहाली के लिए सरकार ने ऑर्डिनेंस लाने का काम किया, क्योंकि एक पूरे यूनिवर्सिटी को एक यूनिट मान के वैकेंसीज निकाली जाए तो उसमें जो हमारा आरक्षित वर्ग है उसके हितों के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। लेकिन अगर हम 13 पॉइंट रोस्टर पे जाते तो यह अन्याय होता। 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम की बहाली का कदम मोदी जी की सरकार ने उठाया नहीं, लेकिन उनका आरोप तो यह है कि आरक्षण चाहते थे, आरक्षण नहीं मिला। आपके अपने विरोधी ये कहते हैं कि कुर्मी जाति के लिए कुछ नहीं हुआ। नहीं, वोट पूरा मिला लेकिन जाति को कुछ नहीं मिला। देखिए, ऐसा है, मुझे नहीं मालूम कि विपक्षी क्या आरोप लगाते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि मेरी पार्टी अपना दल समाज के दबे कुचले, पिछड़े, दलित, वंचित वर्ग के व्यापक हितों की बात करती आई है। और उसी से जुड़ा हुआ एक उदाहरण मैंने आपको 200 पॉइंट रोस्टर की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बहाली का दिया। और बड़े विषयों पर ही बात होती है, कोई कास्ट स्पेसिफिक ओरिएंटेशन के साथ मेरी पार्टी कभी नहीं चली है। हमने एक बड़े वर्ग के हितों से जुड़े हुए मसले उठाए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का एक प्रकरण अभी उत्तर प्रदेश में आया, आपने भी देखा, छात्र हमारे आंदोलन कर रहे थे, बहुत लंबा, ये कई महीने तक आंदोलन चला। अपना दल ने निरंतर इस विषय को अपने सहयोगी दल के साथ उठाया, उस विषय को संज्ञान में लेते हुए समय जरूर लगा है, लेकिन उसमें जो आरक्षण की विसंगति थी उसको दूर करने का काम सरकार ने किया है। तो हमारी जो मांगे हैं, हमारा जो संघर्ष है, वो एक व्यापक समाज के हित में है और जो पूरा पिछड़ा वंचित समाज है उसके हित में हम काम करते आए हैं। ये राजभर जी नाराज क्यों हो गए? अभी राजभर जी का कोई अपना विषय हो सकता है तो वो रख सकते हैं, और किसी भी विषय के समाधान के लिए कई बार हमें निरंतरता रखनी होती है। बहुत सारे विषयों का समाधान होता है। मैंने आपको उदाहरण दिया 69,000 शिक्षक भर्ती का। ऐसा नहीं था कि जिस क्षण हम इसे संज्ञान में लाए उस क्षण इसका समाधान हुआ। हमें भी बात कई बार करनी पड़ी, लेकिन अंततः उस विषय का समाधान हुआ। तो एक स्थिरता भाव के साथ, एक निरंतरता के साथ हमें अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, और पिछड़ा वर्ग के हितों के लिए यदि हम उनके हितैषी हैं, हमको निरंतर आवाज उठानी चाहिए। और एक बात और हमेशा याद रखनी चाहिए, राजनीति में आपकी ताकत आपका संख्या बल होता है। आपका जितना बड़ा संख्या बल होगा, आपका सरकारों में उतना बड़ा हस्तक्षेप होगा। तो मुझे लगता है कि एक और जब हम पिछड़ा वर्ग के हितों से जुड़ी हुई या अनुसूचित जाति जनजाति के हितों से जुड़े हुए मसलों को उठाते हैं, उसके साथ ही साथ हमें जमीन पर संघर्ष करते हुए राज्य के सदन से लेकर देश के सदन तक अपने संख्या बल को बढ़ाने की ओर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे जैसे आपका संख्या बल बढ़ेगा, आपकी ताकत बढ़ेगी, आपका हस्तक्षेप भी बढ़ेगा। आज हो सकता है कि हम किसी मसले के लिए आवाज उठाएं तो उसके समाधान में लंबा समय लगे, कल हमारी ताकत बढ़ेगी तो वो कम समय में हो जाएगा। दिस इज डेमोक्रेसी, इज अ गेम ऑफ नंबर्स। और इसलिए राजनीतिक विश्लेषक और जानकार ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर के चले जाने से, स्वामी प्रसाद मौर्य के चले जाने से, दारा सिंह चौहान के चले जाने से अपने आप आपकी ताकत गठबंधन में ज्यादा बढ़ गई है। देखिए, ऐसा है, हमारी ताकत किसी के जाने या आने पर निर्भर नहीं है। अपना दल का एक लंबा इतिहास है संघर्षों का। इस पार्टी का गठन सन 1995 में मेरे पिताजी, अपना दल के संस्थापक इशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने किया। बिना किसी संवैधानिक पद पर रहे हुए अपना पूरा जीवन समर्पित किया पिछड़े कमेरा समाज के साथ, उनके लिए संघर्ष करते हुए उनको न्याय दिलाने के लिए। तो हमारी अपनी ताकत जो है वो हमारे इतने वर्षों की त्याग और तपस्या का प्रतिफल है। किसी के आने या जाने से ना हमारी ताकत घटेगी ना बढ़ेगी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारी ताकत हमारे अपने प्रयासों से और ईमानदार प्रयासों से बढ़ेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।